Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 2 दिसंबर 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए, कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है ओपन योर हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बी अ लाइट टू अदर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इट्स ऑलमोस्ट ओवर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नो इट इज नॉट येट टाइम का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। आप इमोशनली काफ़ी कंटेंटेड फील करेंगे। आपके सपने किस तरह से पूरे हो रहे हैं आपको समझ भी नहीं आएगी, बट वो सपने अपने आप पूरे होंगे और आपको उस चीज़ के लिए डिवाइन को थैंक यू कहना है। डिवाइन को क्वेश्चन नहीं करना है उन चीज़ों के लिए, ठीक है। और अभी बहुत कुछ अच्छा होना आपकी लाइफ में बाकी है जिसका आपने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में होंगी। तो अपने आप को आप डिवाइन के सामने सरेंडर्ड रखिएगा और उन्हें थैंक यू ज़रूर कहिएगा, ठीक है। ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज द एम्प्रेस का कार्ड है। अगर आप एक फीमेल हैं और आप कंसीव करना चाहती हैं, बहुत टाइम से आप ट्राई कर रही हैं, तो कल के दिन पर उस चीज़ की एनर्जीज बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। कल के दिन पर आपको ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती हैं। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ में बाकी स्फीयर्स में भी एक्शन लेना है, जिस भी स्फीयर में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने दीजिएगा। कल अपनी क्रिएटिविटी से काम लेंगे तो आपको अपने लाइफ में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी दोनों मिलेगी, ठीक है। अपने ड्रीम्स को आप रियलिटी में चेंज होता हुआ कल के दिन पर देख पाएंगे, ओके। ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको पारदर्शिता रखते हुए अपने जीवन के फैसले लेने हैं। आपको कोई भी फैसला लेना है तो अपने प्रेजेंट को दिमाग में नहीं रखना है, अपने फ्यूचर को दिमाग में रख कर चलिएगा, ठीक है। कल के दिन पर आपको बड़ी से बड़ी सक्सेस मिल सकती है। आपको थोड़ा सा पेशेंस तब रखना चाहिए जब आप फ्यूचर के लिए कोई चीज़ें प्लान कर रहे हैं। पास्ट में आपने किस तरह के फैसले लिए और उससे आपको किस तरह के पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, उन चीज़ों को अगर दिमाग में रखकर चलेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, ओके। कल के दिन पर आपकी लाइफ में जो भी डिले पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चल रही थी या आपके अगर कोई काम रुके हुए थे तो वो कल काम आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जो रास्ते बंद थे ना वो अचानक से अपने आप खुलने लगे हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत अचानक से होगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है अब।
लाइफ के अंदर। ठीक है, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलत कर्मा कल के दिन पर आपको क्रिएट नहीं करना है। कल के दिन पर लाइफ आपको कुछ सिखाना चाह रही है, तो उसके चलते अगर आपको कोई अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज करनी पड़े तो आप ज़रूर कीजिएगा। आपको अपनी लाइफ को लेकर अगर कोई एक्शन लेना पड़ता है तो ज़रूर लीजिएगा। आप अपनी लाइफ में नई डायरेक्शंस की ओर बढ़ सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ चीज़ें बहुत अचानक से हो रही हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और वो कारण कोई बुरा कारण नहीं है। आपको एक खुला आसमान कल के दिन पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप अपने मनपसंद की उड़ान भर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज है कल के दिन पर। देन इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा टेंस कर रही थी, कल वो सिचुएशन ख़त्म तो होगी, बट वो एग्जैक्टली जैसा आप चाह रहे हैं वैसे एंड नहीं होने वाली है। उस सिचुएशन के ख़त्म होने से हो सकता है आपकी जो फीलिंग्स हैं वो मिक्स्ड हों, आप सैड भी हों, आप खुश भी हों, आपको अपॉइंटमेंट भी हो और आप रिलीफ भी महसूस करें। ठीक है, कल के दिन पर आपके जो फियर है ना उन्हें साइड में रख दीजिएगा, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। उस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपके ओपिनियन पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है, जिसकी वजह से किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो जाए जिस इंसान को लेकर आपके दिमाग में ऐसा हो ही ना कि आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ में उस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाना है कि नहीं, ये आपको सोचना होगा। ठीक है, आपको अपनी लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करना है और आपको अपने गोल्स को सेक्रीफाइस नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने गोल्स को सेक्रीफाइस करना है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप जहाँ पर लगा रहे हैं, सामने वाले पर्सन को आपने अपनी बात को कह दिया, वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि आप सामने वाले पर्सन पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोपना शुरू कर दें। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है, आपको अपनी लाइफ में एक लीडरशिप रोल अदा करना है। ठीक है, आपको स्पॉटलाइट में कल रहना होगा, आपके जीवन में क्या हो रहा है उस चीज़ों को लेकर आपको अलर्ट रहना है। आप जब तक फोकस्ड रहेंगे तब तक आपको सक्सेस मिलती रहेगी। कल आपको ये भी फील होगा कि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ना वैसे ही सोच रहे थे कि बहुत बड़ी हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी भी नहीं हैं। ठीक है, लाइफ में बड़ी पिक्चर के ऊपर फोकस आपको कल करना है। आप काफ़ी इंस्पायर्ड रहेंगे लाइफ को लेकर, आप अच्छी चॉइसेस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, वाइज डिसीजंस बनाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आपके सपने पूरे होने वाले हैं, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको कल के दिन पर रिलैक्स करना है। आपकी जो फैमिली लाइफ है कल बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके करियर में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, घर परिवार में कोई खुशियाँ आ सकती हैं, उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी एनर्जी है कल के दिन की। ठीक है, एंड ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। अब जानते हैं कि डिवाइन आपको कल के दिन पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने दिल को खोलिए। कोई अपने जगह पर परफेक्ट नहीं होता है, अपने आप को जज करना बंद कीजिए और जिस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान है ना उस चीज़ को हील कीजिए। डिवाइन को क्वेश्चन मत कीजिए, बल्कि एक्सेप्ट कीजिए। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना वो किसी कारण से हो रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, द नेक्स्ट इज बी अ लाइट टू अदर्स का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर आपको इंटरनली कुछ ऐसा फील होता है कि आपको कोई इंट्यूशन आ रही है। ठीक है, या आपको किसी के बारे में कोई इंट्यूशन फील हो रही है, सामने वाले पर्सन से अपनी इंट्यूशन को शेयर कीजिएगा, बट बहुत ध्यान से। ऐसा ना हो कि आप उस पर्सन को जाने अनजाने में हर्ट कर दें। ठीक है, और कल के दिन पर अगर कोई आपसे मदद मांगने आता है तो उस पर्सन की मदद ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर आपकी लाइफ का कोई बहुत ही टफ टाइम, जिस चीज़ से आप परेशान हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाएगी सिचुएशन, वो चैलेंजेस कल ख़त्म होंगे या उन चैलेंजेस से बाहर निकलने का आपको मौका मिलेगा। तो अपने फ्यूचर की ओर देखिएगा,
आप उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, बट अगर कोई रास्ता निकलता है तो उस सिचुएशन को ख़त्म होने दीजिएगा। ठीक है? कल के दिन पर आपको ये नहीं सोचना है कि आपके लिए कुछ चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। आपके लिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं। तो अभी जो आपको खुशियाँ मिलनी शुरू हुई हैं, वो जस्ट एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, इस चीज़ को लेकर चलिएगा। ओके? तो ये गाइडेंस है डिवाइन की आपके लिए। सो आई होप आपको ये भी गाइडेंस क्लियर हो गई होगी। कल का दिन सैटरडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, आप काले रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, जो रिन साबुन होता है ब्लू कलर का आप उसका दान कर सकते हैं। आप अगर बहुत ही ज़्यादा मानसिक चिंताओं से परेशान हैं तो कल के दिन पर आप एक लोटे के अंदर जल लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा दूध डालिए, उसमें काले तिल मिलाइए और वो दूध वो जो जल है आप वो शिवलिंग पर चढ़ा कर आइए। आपकी जो भी मानसिक चिंताएं हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी ओवर थिंकिंग पर लगाम लगेगी। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप एक छाया पात्र का दान भी कर सकते हैं। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर आप 1 रुपए का सिक्का डालिए, उस तेल में अपनी रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाकर आप उस तेल का दान कीजिए। आप ये दान जो आपके घर में शनि का दान लेने आते हैं उन्हें भी दे सकते हैं, नहीं तो आप शनि मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी आप शनि का दान करते हैं तो आपको वो दान सूर्य अस्त होने के बाद करना चाहिए। ठीक है, सुबह के टाइम पर करेंगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं आपको मिलने वाला। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये बात कहेंगे कि मैम हम बहुत टाइम से दान तो करते हैं लेकिन उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। उसका रीज़न ही ये है कि आप दिन के टाइम पर दान करते हैं, वो दान ही फलित नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप शनि मंदिर में जा रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखिए। अगर वहाँ पर शनिदेव की मूर्ति है तो वहाँ पर आपको अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर रखते हुए शनिदेव के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करनी है। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की शिला बनी हुई है तो वहाँ पर आप नॉर्मली हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी शनिदेव की मूर्ति को आपको आँखों से आँखें मिलाकर नहीं देखना है, वहाँ से नहीं तो आपकी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगा जिसमें आप जो मर्जी उपाय कर लीजिए आपको कोई फल नहीं मिलेगा। शायद आज आपको मेरे इस जो मैं आपको उपाय बताती हूँ उसके पीछे का रीज़न पता लगा हो कि मैं क्यों कहती हूँ कि घुटनों के बल बैठकर हाथों को पीछे की ओर बांधकर सिर झुकाकर शनिदेव से प्रार्थना करनी है। आंखों में आंखें डालकर प्रार्थना नहीं करनी है, जो गलती जनरली बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप भैरव बाबा के मंदिर जा रहे हैं वहाँ पर आप नॉर्मली हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, आपको शत्रुओं का भय सताता रहता है, आपके घर में आपस में लोगों की नहीं बनती है, पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है, घर में मेडिसिन पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, एक जोड़ी जो लौंग है वो भी लेकर जाइए। ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए वो एक जोड़ी जो लौंग है वो या तो आप माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर माँ की मूर्ति कुछ इस तरह की है कि आप माँ के जीभ पर रख सके तो बहुत ही बेटर है। माँ से उनका रक्षा कवच मांगिए। माँ अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को ज़रूर प्रदान करेंगी। ठीक है, और मानसिक चिंताएं अगर आपको बहुत ज़्यादा सताती हैं तो एक नारियल ले जाइएगा, उसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमाकर आप मंदिर में छोड़कर आइएगा, माँ काली के मंदिर में छोड़कर आइएगा। आपको आपकी मानसिक चिंताओं से भी राहत मिलेंगी। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।